अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम में, और एक और बड़ा अहम इशू है और वो है जी हाइफू प्रोसीजर। और हाइफू प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये क्या होता है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर अयूशा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, तो लोग अपनी खूबसूरती में इजाफा करना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं उनकी किस तरह की डिमांड्स होती हैं, क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं वो ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो बेसिकली एंटी एजिंग चाह रहे होते हैं और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है, क्योंकि यूजुअली इन्वेसिव प्रोसीजर से लोग घबराते हैं और डरते हैं ना। तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए हमारे पास आते हैं। एवरीबडी वांट्स टू लुक देयर बेस्ट, सो हम उनकी कोशिश करते हैं कि सेफली उनको, वी ट्राई कि हम उनको उनका बेस्ट दे सकें सेफली। सही है, लेकिन इस नॉन इन्वेसिव एंटी एजिंग प्रोसीजर्स में मेन कंसर्न्स उनके क्या होते हैं? स्किन का ढलना होता है, क्या होता है? बिल्कुल, बेसिकली जैसे आप जब आप अपने यूथफुल ईयर्स में होते हैं तो आपका ट्रायंगल ऑफ यूथ इज़ इन्वर्टेड, पॉइंट इज़ टुवर्ड्स द चिन। जब आप एज करते हैं, यू स्टार्ट लूजिंग सम ऑफ योर वॉल्यूम, आपका कोलेजन इलास्टिन लूज़ हो जाता है, कॉन्टूर्स आप लूज़ करना शुरू कर देते हो, स्किन लैक्स हो जाती है, तो ये ट्रायंगल ऑफ यूथ आपका रिवर्स हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है नीचे से। तो इस कंसर्न को लेकर रिंकल्स के साथ आते हैं हमारे पास, सैगिंग स्किन लैक्सिटी, कॉन्टूर लॉस, सेल्यूलाइट, इन चीज़ों के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। दे वांट कि उनको इन चीज़ों में नॉन इन्वेसिवली कोई रिवर्सल और रिविजन मिले। ये ट्रायंगल ऑफ यूथ कब रिवर्स होना शुरू होता है? क्या 30 की उम्र के आसपास होता है? 25 के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपनी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। सही। तो एंटी एजिंग के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स फिर आप सजेस्ट करती हैं? वैसे हमारे पास नॉन इन्वेसिव भी हैं और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हैं। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स में हमारे थ्रेड्स आ जाते हैं, फिर बोटॉक्स एंड फिलर्स आ जाते हैं, फिर जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उनमें हमारे पास हाइफू आ जाते हैं, PRP विद माइक्रो नीडलिंग एंड मेटाथेरेपीज़, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। सही है। और इन सारे प्रोसीजर्स में बेस्ट आपको कौन सा लगता है? जो बेस्ट नॉन सर्जिकल स्किन टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग प्रोसीजर है वो हाइफू है। तो ये हाइफू होता क्या है, ये भी ज़रा गाइड कीजिए। हाइफू इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास कार्ट्रिजेज़ होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के, और हमने उस एरिया ऑफ स्किन को टारगेट करना होता है जहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चरल वीकनेस स्टार्ट होती है। दैट इज़ द स्मार्स लेयर, द सुपरफिशियल डर्मस एंड द डर्मस। तो अब जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी हाइफू की आई हुई हैं, इनमें ऐसे कार्ट्रिजेज़ हैं जो इन डीपर डेप्थ्स को नॉन इन्वेसिवली टारगेट कर लेते हैं और फिर उसके हमें रिजल्ट्स आते हैं। अब ये टारगेट कैसे करते हैं? जो एनर्जी होती है, हम दो टाइप की इंजरी देते हैं बेसिकली इन एरियाज़ में, इन लेयर्स में। पहली इंजरी होती है कि हम हीट करते हैं उस टिश्यू को, और दूसरी इंजरी होती है फ्रिक्शन इंजरी। अब ये इंजरीज जब हम दे देते हैं उसके बाद नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस को हम स्टिमुलेट कर देते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी नॉर्मल हील करती है इंजरी के रिस्पॉन्स में, उसमें कोलेजन बनता है, इलास्टिन बनता है सारे टाइप्स के, और उससे आपकी वही प्लम्पनेस वापस आती है, आपके कॉन्टूर्स वापस आते हैं, ये तो बात समझ में आ गई, करेक्ट होते हैं, सैगिंग। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस प्रोसीजर का डाउन टाइम क्या होता है, कितनी देर तक घर के अंदर रहना है और ये होता कितनी देर का है? हाँ बिल्कुल शिफा, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। इट्स अ मिनिमली इन्वेसिव लंच टाइम प्रोसीजर। आप आएँ, आप करवाएं, 30 to 40 मिनट्स में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू विल बी डन विद योर प्रोसीजर। दे विल बी माइल्ड रेडनेस, mild tingling sensation which will be gone in next 4 to 5 hours, so it's totally safe and तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या? नो साइड इफ़ेक्ट्स, बिल्कुल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये हमने देखना होता है कि अगर पहले से कोई थ्रेड्स अंदर हुए हुए हैं, बोटॉक्स हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर नहीं होता, हमें थोड़ा सा वेट करना होता है जब तक थ्रेड डिज़ोल्व खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है बोटॉक्स, उसके बाद हम करते हैं। और दूसरा, ये प्रोसीजर इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबको कहती हूँ जो बोटॉक्स फिलर के पास बाद में जाएं, पहले हाइफू करवाएं। पहले आपकी स्किन बेहतर होगी तो कोई भी चीज़ हम अंदर डालेंगे तो वो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका।